दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ स्विंग के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से होती है और उसको इंट्राडे में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और जो भी स्विंग बनते हैं उसको कैच करके हम किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, ये पूरी चीज़ें ये रिस्पेक्टिव वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इंट्राडे में उसको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए वो सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि स्विंग किस तरह से बनते हैं, स्विंग हाई का और स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है और उसके बाद स्विंग हाई और स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ऐसी एंट्री किस तरह से ढूंढी जाती है कि जहां पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बढ़िया मिले। उसी के साथ मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर पोजीशन साइजिंग, क्वांटिटी डिफाइन करके, मैक्स लॉस डिफाइन करके रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम पहले देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बाद इंट्राडे में स्विंग को किस तरह से अप्लाई करना है, यूज करना है, ये देखेंगे और उसके बाद एक एग्जांपल के जरिए भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इंट्राडे में स्विंग किस तरह से वर्कआउट होते रहते हैं। तो पहले हम स्विंग के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। अभी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई भी सिक्योरिटी ट्रेड करती है, कोई भी स्टॉक्स ट्रेड करता है, तो एक ही डायरेक्शन में ऐसा वर्टिकली या तो एक ही डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली या तो एक ही डायरेक्शन में ये नीचे नहीं आता। कभी भी उसमें स्विंग बनते बनते उसमें अप साइड में मूवमेंट आती रहती है। उसे ही हम अदर लैंग्वेज में कहेंगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से कहेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम या तो लोअर टॉप लोअर बॉटम या तो इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बनाते बनाते ट्रेड करता है। यानी कि जब भी स्टॉक को ऊपर जाना है तो ये इस तरह से नहीं जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, हायर टॉप हायर बॉटम, फिर हायर टॉप हायर बॉटम, इस तरह से ये जाएगा। जब भी स्टॉक को साइडवेज में जाना है तो इस तरह से हॉरिजॉन्टली ये नहीं जाएगा, इस तरह से इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बनाते बनाते वो जाएगा। और जब भी स्टॉक को डाउन ट्रेंड में जाना है तो इस तरह से वर्टिकली नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे भी वो इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ही नीचे आएगा। तो अपसाइड में जब भी जा रहा है तो हायर टॉप हायर बॉटम फैशन में जा रहा है और जब भी नीचे आ रहा है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम में, और जब भी साइडवेज में जाता है तो इक्वल टॉप इक्वल बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता है। अभी यहाँ पे आप ट्रेंड में देखेंगे तो ये स्विंग लो था, यहाँ से ऊपर आ गया, ये स्विंग हाई बन गया। तो जो हायर टॉप हायर बॉटम हम कह रहे थे उसको ही हम स्विंग हाई स्विंग लो भी कह सकते हैं। फिर ये स्विंग लो बना दिया, फिर यहाँ पे स्विंग हाई बना दिया। अभी जब भी अप ट्रेंड में रहता है तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट आती है वो लिमिटेड रहती है, छोटी ही मूवमेंट आती है निचले साइड में, लेकिन जब भी ऊपर जाता है तो बहुत सारा ऊपर जाता है, आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे चलते रहता है। जब भी गिरावट आती है तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारा नीचे आ गया और यहाँ पे थोड़ा सा ही ऊपर गया, राइट। तो इस तरह से ये बनते रहता है। और जब भी साइडवेज ट्रेंड रहता है तो यहाँ पे ये इसका स्विंग हाई हो गया ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में स्विंग लो हो गया। साइडवेज रेंज में अप्रोक्सीमेटली इक्वल अपसाइड में मूवमेंट और इक्वल डाउन साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए जब भी कोई भी स्टॉक का जब भी हम चार्ट देखते हैं वो जब भी हमें अप ट्रेंड में दिखता है तो उस तरह के स्टॉक में जब भी हम बाय करते हैं तो डेफिनेटली हमें अच्छा खासा प्रॉफिट और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिलने की संभावना रहती है, एक्यूरेसी भी अच्छी खासी मिलती है। जब भी डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक दिखता है तो वो सिचुएशन में अगर हम सेल करते हैं यानी कि शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो इस तरह के सिचुएशन में डेफिनेटली हमें रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा, एक्यूरेसी भी मिलेगी, जो भी टारगेट मिल रहा है वो अच्छा खासा हमें मिलेगा। और जब भी स्टॉक साइडवेज में रहता है तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मूवमेंट अपसाइड में और डाउन साइड में आती रहती है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें उतना तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन डेफिनेटली हम सही लेवल पे अगर स्विंग लो और स्विंग हाई का आइडेंटिफिकेशन करके एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलने की संभावना होती है। लेकिन ट्रेंडिंग स्टॉक में डेफिनेटली हमें अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है, वो ट्रेंडिंग अपसाइड में हो या तो डाउन साइड में हो। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं तो पहले हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है और उसमें स्विंग किस तरह से बन रहे वो देखना है, स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करना है बाय करने के लिए और स्विंग हाई का आइडेंटिफिकेशन करना है सेल करने के लिए, राइट। तो इतना हमने यहाँ पे सीख लिया कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। अभी आगे जाकर हम ये देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग
इंट्राडे में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। स्विंग यानी कि जो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, अपट्रेंड में जो भी जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं प्राइस के, तो फ्लक्चुएशन को हम कैच करके लो और हाई को आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसको ही हम हायर टॉप हायर बॉटम भी बोल रहे हैं और उसको ही हम स्विंग हाई स्विंग लो भी बोल रहे हैं। हमें खाली स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करना है, बाय करना है, स्विंग हाई का आइडेंटिफिकेशन करना है, सेल करना है। ये हम कर पाएंगे इंट्राडे में, तो डेफिनेटली यही लॉजिक हम इंट्राडे में अप्लाई करके इंट्राडे में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। जनरली जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं तो डेली चार्ट या तो आवरली चार्ट इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हम कुछ दिनों के लिए पोजीशन बनाते हैं 5%, 7%, 10% से लेकर 15-20% तक का। जब भी हम रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा कुछ 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक का हम होल्ड करके एग्जिट करते हैं। इस तरह से स्विंग को बोला जाता है। लेकिन स्विंग बेसिकली इस तरह से, ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये स्विंग होते हैं। इसको ही अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे अप्लाई करेंगे तो ये इंट्राडे के लिए एप्लीकेबल होगा। इसको हम आवरली चार्ट या तो डेली चार्ट पे इस्तेमाल करेंगे तो ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए होगा। और जब भी हम वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे स्विंग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी होगा। तो स्विंग का आइडेंटिफिकेशन करके हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे उसका इस्तेमाल करके अलग अलग ड्यूरेशन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी इसको इंट्राडे में किस तरह से अप्लाई करना है वो हम देख लेते हैं। अभी हमने स्विंग ट्रेडिंग देखी, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई इन इंट्राडे। तो स्विंग को इंट्राडे में किस तरह से अप्लाई करना है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जब भी हम इंट्राडे में बोलते हैं तो डेफिनेटली हमें कैंडलस्टिक चार्ट का तो इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे आप 5 मिनट के कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम ले सकते हैं, या तो 15 मिनट के ले सकते हैं, या तो 10 मिनट का भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। अभी इससे ज़्यादा भी लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, आप 30 मिनट की कैंडल स्टिक, 1 आवर की भी कैंडल स्टिक ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी कैंडल स्टिक हो जाती है। स्टॉप लॉस और टारगेट को डिफाइन करते करते कभी कभी समय भी खत्म हो जाता है। तो 5 मिनट, 10 मिनट या तो 15 मिनट की कैंडल स्टिक लेंगे तो बेटर होगा। यहाँ पे मैं 5 मिनट के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करना है और जैसे कि मैंने कहा हम यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करके ट्रेड करने वाले हैं। तो स्विंग को इंट्राडे में किस तरह से अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको पहले थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, यानी कि थोड़ा थियोरेटिकली हम देखेंगे, लेकिन एक सिनेरियो के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप वही सिनेरियो अलग अलग केस में अप्लाई कर सकते हो और एंड वीडियो का जैसे जैसे एंड आएगा वहाँ पे हम डेफिनेटली एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं चार्ट के जरिए। अभी दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि जो स्विंग बनते हैं वो अप ट्रेंड में भी बनते रहते हैं, डाउन ट्रेंड में भी बनते रहते हैं और साइडवेज ट्रेंड में भी बनते रहते हैं। किस तरह से बनते हैं, किस तरह से स्विंग हाई स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करना है, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैं अप ट्रेंड का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ और अप ट्रेंड के एग्जाम्पल के साथ ये टाइम फ्रेम को मैच करते हुए किस तरह से ट्रेड करना है, स्विंग हाई स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है, ये मैं आपको अभी अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो आप पूरी तरह से ये पर्टिकुलर जो यहाँ से 4-5 मिनट का जो भी वीडियो होने वाला है ये पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि इंट्राडे में स्विंग को किस तरह से अप्लाई करना है और बहुत ही बढ़िया ये वर्कआउट होता है। अभी दोस्तों क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि अप ट्रेंड के हिसाब से हम ये कंसिडर करने वाले हैं। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि अप ट्रेंड में जब भी कोई स्टॉक ट्रेड करता है तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता है। तो ये इसका इस तरह से सिनेरियो होता है जहाँ पे अपसाइड की मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी और जब भी वो नीचे आता है तो एक छोटा सा पुल बैक देता है और छोटा पुल बैक देने के बाद छोटा सा निचले साइड में आने के बाद फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए बहुत सारा ऊपर जाता है। तो ये अप ट्रेंड में होते रहता है, इसी को हम स्विंग हाई कहते हैं। और जब भी थोड़ा सा नीचे आता है और एक लो बनाकर फिर से रिवर्स होता है इसको हम स्विंग लो कहते हैं। मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, स्विंग हाई और ये स्विंग लो। इसी तरह से ऊपर के साइड में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो गया स्विंग हाई और यहाँ पे नीचे अगर हम देखेंगे तो ये हो गया स्विंग लो और ये फिर से ऊपर गया तो ये फिर से बन गया हमारे लिए स्विंग हाई। अभी दोस्तों हमें क्या करना है कि स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ पे बन रहा है ये हमें पता होना चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि हमने स्विंग हाई और स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करना है तो ट्रेड किस तरह से करना है। अभी कंसिडर कीजिए कि ये लेवल पे हमने स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन किया, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। ये लेवल पे हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है क्या वो देखना है। अभी यहाँ पे स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन हुआ है और कोई बुलिश कैंडलस्टिक हमें मिली है। तो जब भी स्विंग लो पे बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है तो बुलिश कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। इसके हाई के ऊपर पोजीशन बनानी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 1:2 का आपको रखना है। जैसे ही टारगेट आएगा आपको एग्जिट करना है। फिर से अगला स्विंग लो कहाँ पे बनता है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। जैसे ही स्विंग लो बनेगा तो फिर से आपको बुलिश कैंडलस्टिक का इंतजार करना है। जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक आपको मिलेगी कैंडल के हाई के ऊपर आपको पोजीशन बनानी है और फिर कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे दिख रहा है
वो आपका टारगेट रहेगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से करना है, मान लीजिए आपकी ये एंट्री है और ये स्टॉप लॉस है, ये डिस्टेंस मान लीजिए 1 रुपीज़ का है, तो डेफिनेटली 2 रुपीज़ का आप टारगेट रख लीजिए आपके एंट्री से, राइट। तो इस तरह से आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट निकालना है। अभी ये सिंपल सा आपको लग रहा है, लेकिन लाइव चार्ट पे जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन लाइव चार्ट पे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो भी हम किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहते हैं जहां पे हम स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि बाय यूजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते रहते हैं वो अगर हम कैच कर पाएंगे तो डेफिनेटली जब भी सपोर्ट पे आएगा एक स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन देगा, जब भी रेजिस्टेंस पे जाएगा तो स्विंग हाई का आइडेंटिफिकेशन देगा। उसके बाद ट्रेंड लाइन का भी सहारा लेकर हम स्विंग हाई और स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रेंड लाइन भी हमको ड्रॉ करने को नहीं आती तो मूविंग एवरेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं वहां पे कौन सा मूविंग एवरेज सबसे बढ़िया वर्कआउट हो रहा है वो पहले आप देख लीजिए। 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA, या तो 5 EMA, 13 EMA, 26 EMA, तो देख लीजिए, अलग अलग EMA ड्रॉ करके देख लीजिए और ये समझ लेने की कोशिश कीजिएगा कि रिस्पेक्टिव स्टॉक के लिए कौन सा EMA या तो SMA एक अच्छी तरह से एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रहा है। जो भी वर्कआउट होता हुआ आपको दिखेगा तो वही EMA या तो SMA को आपको वो रिस्पेक्टिव स्टॉक के लिए यूज करना है जब भी आपको ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं। तो मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यानी कि स्विंग हाई और स्विंग लो का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसी के साथ पिवट पॉइंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्विंग हाई स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और उसी के साथ जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल रहता है उसके जरिए भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं और उसको ही हम स्विंग हाई स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं सबसे आसान जो रहता है वो बताने की कोशिश करूंगा, जो कि है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके हम स्विंग हाई और स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसके हिसाब से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। वो किस तरह से करना है मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी पहला लो बना था फिर सेकंड लो बना था तो वो 2 लो कनेक्ट करके आपको इस तरह से इसको आगे खींचना है। मान लीजिए हमने इस तरह से खींच लिया, ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। किस तरह से हमने किया, ये फर्स्ट लो को हमने लिया, इसको कनेक्ट किया ये पॉइंट को, फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड लो बना था, यहाँ पे एक पॉइंट हमने कनेक्ट किया। ये 2 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद हमारी ट्रेंड लाइन इस तरह से आगे तक खींच गई। अभी जब भी स्टॉक ट्रेड करते करते नीचे आएगा और ये ट्रेंड लाइन को हिट करके इस तरह से बुलिश कैंडलस्टिक बनाएगा तो हमारे लिए स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। जो भी बुलिश कैंडलस्टिक रहेगी वहां पे अभी जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट, तो इसके हिसाब से ट्रेड करना है। अभी स्टॉक ऊपर गया, स्विंग हाई बना दिया, फिर नीचे आने के बाद मान लीजिए फिर से ट्रेंड लाइन पे आता है। ट्रेंड लाइन पे आने के बाद फिर से यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक बनती है। ये ट्रेंड लाइन हमें इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक जब भी ट्रेंड लाइन पे आएगा तो ये स्विंग लो बनाने के चांसेस देगा। तो कंफर्मेशन लेने के लिए अगर ट्रेंड लाइन पे बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो ये और एक कंफर्मेशन देगा कि यहाँ पे स्विंग लो बन गया है। अगर बुलिश कैंडलस्टिक बनेगी तो इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट। तो इस तरह से हम खाली ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके भी स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हमें खाली 2 पॉइंट चाहिए, ये पहला लो और ये सेकेंड लो। 2 लो को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन को खींच लीजिएगा आगे। जब तक ये ट्रेंड लाइन पे आकर रिवर्सल का इंडिकेशन देते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक बनाते हैं, हमारे लिए बाइंग का मौका बनेगा। अगर मान लीजिए आगे जाकर इसको ब्रेक डाउन देता है और नीचे से अगर कोई बेरिश कैंडलस्टिक बनाता है तो डेफिनेटली ये सेल का भी हमें इंडिकेशन देगा। तो वो किस तरह से करना है क्विकली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, एक क्विकली में समझाने की कोशिश करूंगा कि यही ट्रेंड लाइन पे हम फिर सेल का भी इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रेंड लाइन पे आने के बाद बाय कर रहे थे, ऊपर जा रहा था, राइट, इस तरह से बाय कर रहे थे, ऊपर जा रहा था। मान लीजिए इसको ब्रेक डाउन देता है, यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक बनी ही नहीं, यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक बनी, ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद जैसे ही रिवर्सल देता है और इसको रिट्रेस करता है और यहाँ पे अगर रेड कैंडल फिर से एक बार बनाता है तो डेफिनेटली इसके लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और 1:2 के हिसाब से हमें रिस्क रिवॉर्ड लगाना चाहिए। इस तरह से टारगेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल हम बाय करने के लिए और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये सेल करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंपली थोड़ा सा चेंज करके हम इसको भी सेल और बाय करने के लिए एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस तरह से इंट्राडे में
कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करके, 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करके और स्विंग हाई स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सिंपली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी हम बाय सेल के सिग्नल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको थ्योरेटिकली बताने की कोशिश की है। अगले स्लाइड पे हम विथ एग्जांपल देखेंगे कि ये चार्ट पे भी किस तरह से वर्कआउट होता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे स्विंग एग्जांपल। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के जरिए समझ लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वर्कआउट होता है। तो एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पे सिप्ला का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है जो कि है 5 मिनट का। अभी हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। आप देख सकते हैं स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और जो भी ट्रेंड लाइन हमने मार्कआउट किया आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट हमने कनेक्ट किया और यहाँ पे ये एक पॉइंट हमने कनेक्ट किया और ट्रेंड लाइन को आगे खींचा। तो इस तरह से ये ट्रेंड लाइन बन गई। 2 पॉइंट को आप कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप आपके चार्ट पे भी कीजिए, 2 पॉइंट को मिलाकर ट्रेंड लाइन को आगे तक खींच लीजिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा कि आगे जाकर ये किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद ये थोड़ा सा कैंडल का लो इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक नहीं हुआ, ये बुलिश कैंडल पे ब्रेक हुआ था। तो मान लीजिए यहाँ पे ट्रेडिंग सिग्नल मिला और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन ये कैंडल पे देखेंगे तो फिर से बुलिश कैंडल स्टिक बनी, इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमें टारगेट मिल गया। तो यहाँ पे अगर हमारा 1 रुपीज़ का लॉस हुआ होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है तो हम सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होने के बाद भी इमीडिएट बेसिस पे निचले साइड में मूवमेंट आई, लेकिन हमने ये भी कहा था कि एक बार रिट्रेसमेंट का हमें इंतजार करना है। तो रिट्रेस होता है और फिर से बियरिश कैंडलस्टिक बनाता है, जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी तो उसके लो के नीचे हमें एंट्री करनी है। तो इसके लो के नीचे ये गया ही नहीं तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। उसके बाद देखेंगे तो ये फिर से ऊपर गया, बुलिश कैंडलस्टिक बनाया। अभी बुलिश कैंडलस्टिक बनाया है तो डेफिनेटली कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट यहाँ पे आया है, राइट। तो यहाँ पे फिर से हमें प्रॉफिट मिला। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आया, फिर से बुलिश कैंडलस्टिक बनाया, फिर कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमारा यहाँ पे भी टारगेट आया। तो एक से 2 बार अगर स्टॉप लॉस भी आता है तो डेफिनेटली 4 से 5 बार आपका टारगेट आने वाला है। तो मान लीजिए हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि 2 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और 4 बार हमारा टारगेट आया, तो भी ये बेटर सिचुएशन है। जो भी स्टॉप लॉस आया था वहां पे कंसिडर करते 1 रुपीज़ का लॉस जा रहा था, तो जब भी प्रॉफिट आ रहा था तो पर ट्रेड हमारा 2 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा था। तो एक्यूरेसी भी बढ़ी और रिस्क रिवॉर्ड भी मिला। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनती है, लेकिन आपको ट्रेंड लाइन सही से ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो इस तरह से हम स्विंग हाई और स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेंड लाइन का भी सहारा लेकर अच्छी तरह से इंट्राडे में भी स्विंग का आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अप ट्रेंड के जरिए एग्जांपल समझाने की कोशिश की, आप डाउन ट्रेंड में, साइडवेज ट्रेंड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।